Assalamu alaikum and welcome back to the channel. You're watching Political Beer Trades and I'm the bearded trader. I hope you all are doing good and you're solidifying your gains in whichever market you're trading in. आज की वीडियो जो है हमारी वो थोड़ी सी अलग है and in this video we'll discuss something which is called the presidential election cycle. और before we dive into the details of what this theory is all about, let me just give you the reason कि ये वीडियो बनाने का की वजह क्या बनी असल में। तो वो ये है कि जैसे मैं आपसे हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि आपको जहाँ से सीखने के लिए कुछ मिले सीखना चाहिए। और आई माई सेल्फ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ स्टॉक मार्केट, क्योंकि यहाँ सीखने के लिए इतना कुछ है कि अगर कि मैं क्लेम करूँ कि मुझे सब कुछ पता है देन आई बी लाइंग। यहाँ हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ फन्ने खान बनने की जरूरत नहीं है कि मुझे सब पता है। अगर इस तरह के दावे आपने करने शुरू कर दिए जिस दिन उस दिन समझ जाएं कि बस यहाँ से आप बहुत जल्दी बोरिया बिस्तर आपका लपेटा जाएगा। एनीवेज मूविंग ऑन। तो बात चल रही थी कि इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि मैं भी काफ़ी एनालिस्ट को फॉलो करता हूँ और 2023 से कुछ एनालिस्ट को मैंने देखा ये प्रिडिक्ट करते हुए कि वो मतलब 23 के बारे में प्रिडिक्शंस की, उनको तो छोड़ दें, खैर काफ़ी टाइम गुजर गया और उनकी अराउंड 70% प्रिडिक्शंस 23 में ही डिस्प्रूव हो गई थी, मतलब गलत साबित हो गई थी। तो उन्होंने फिर ये कहना शुरू किया। अब उस वक्त तक पीडीएम वन की गवर्नमेंट चल रही थी अब तक। तो उन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि जब ये नई गवर्नमेंट आएगी उसके बाद जब पीडीएम की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगी पीडीएम वन की, तो आप देखेंगे कि हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो अच्छा खासा जो है वो गिर जाएगी। इन अ वे दे वर सेइंग कि हमारी स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी जब पिछली गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस सामने आएगी पीडीएम वन की। तो सुबहान अल्लाह, ये नई गवर्नमेंट को आए हुए अच्छा खासा टाइम गुजर गया, तकरीबन 7-8 महीने हो गए और अभी तक तो हमने कोई क्रैश इस तरह देखा नहीं। तो उसके बाद फिर ये जो पीएसएक्स का जो क्रैश था उसे वो कहते हैं ना कि मक्खन से बाल को निकालने के बराबर ये थ्योरी जो थी ये साइड में हो गई। उसके बाद इसका जिक्र ही नहीं हुआ। उसके बाद एक नई थ्योरी मार्केट में आई और वो ये थी कि 2024 में हम देखेंगे फाइनेंशियल क्राइसिस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो 2024 में भी तकरीबन जून जुलाई तक आ गया, 6-7 महीने गुजर गए और इस तरह का कोई खबर थी नहीं कि दुनिया में कोई क्राइसिस होने वाले हैं। तो फिर इस प्रिडिक्शन को आगे बढ़ा दिया गया 2025 का कहकर। 2025 जिस तरह कहा गया तो कुछ दिनों के बाद ही, मेरे ख्याल से कुछ हफ्तों के बाद ही, हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने थोड़ी सी करेक्शन देखी। उसकी वजह मैं भी आपको डिस्कस करेंगे हम कि वो क्या थी, उसकी रीजंस क्या थी। तो जैसे ही वो इस तरह का मतलब इंटरनेशनल मार्केट्स में जब करेक्शन आई, और वो करेक्शन किस लिए चले हम मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। वो असल में हुआ ये था कि मार्च में इसका स्टार्ट हुआ था। मार्च में जापान ने 17 सालों में पहली बार अपना जो इंटरेस्ट रेट था उसे नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट किया। उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट जो था वो बढ़ा दिया मार्च में। यहाँ आप देख भी सकते हैं जी, यहाँ पर। तो मार्च 19 को उन्होंने अनाउंस किया एंड दे मूव्ड इट फ्रॉम -0.1 ऑल द वे फ्रॉम 0 टू 0.1%। तो मार्च में ये हुआ, इसका आगाज हो गया। अब जुलाई की जब इनकी मॉनेटरी पॉलिसी आई तो वहां पर इन्होंने क्या किया, वहां पर इन्होंने 0.1 से उसे फर्दर इंक्रीज करके 0.25 तक लेकर चले गए। इसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो गया और वो विजिबल है, यहाँ आप देख सकते हैं जो जापान का जो इंडेक्स है निकी, इसमें आप देखेंगे कि जुलाई में हमने यहाँ पर जुलाई में यहाँ पर एक फॉल देखना स्टार्ट किया और वो गिरते गिरते अच्छे खासे पॉइंट्स उसने लूज किए थे उस टाइम पर। तो जब ये सिनेरियो अनफोल्ड होना स्टार्ट हुआ तो इसका इफेक्ट जो है वो ट्रिकल डाउन हुआ। लेट्स गो ओवर हियर। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली वो हियर जुलाई में, ठीक जब 0.25 तक जापान में इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ तो यहाँ पर भी इसका उसका इफेक्ट जो है यूएस की मार्केट्स में भी आना शुरू हुआ। यहाँ आप डाउ जोन्स में देख सकते हैं, उसके बाद S&P 500 में चले जाएं, द सेम थिंग। जुलाई 15 से आप देखें तो यहाँ पर भी हमने एक डाउनवर्ड्स मूवमेंट देखी एंड द सेम थिंग विल अपीयर इन नैस्डैक एज वेल। और यही सेम चीज अगर आप हमारी इंडेक्स में देखें, हमारी जो KC 100 इंडेक्स है वहां पर भी हमें जुलाई में आप देखेंगे एक डाउनफॉल नजर आया। तो 2025 की प्रिडिक्शन देने के बाद जब ये सिनेरियो अनफोल्ड हुआ देन अगेन द प्रिडिक्शंस केम बैक टू 2024 कि देखा हमने आपसे कहा था। और इसी टाइम पर आपने खबरें सुनना शुरू शुरू हो गए होंगे जो खबरों में बताया जा रहा था कि रिसेशन आ गया, रिसेशन आ गया। चलें ठीक। तो कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि हमारी मार्केट भी कंसोलिडेट करने लगी साइडवेज मूवमेंट में और आज आप देख सकते हैं कि हमारे इंडेक्स कहाँ खड़ा है। सेम थिंग हैपेंड इन द अदर मार्केट्स एज वेल। आप देख लें निकी कहाँ पहुंच गया।
S&P 500 को आप देख लें, वो नेस्डेक था सॉरी, नेस्डेक में रिकवरी आई, S&P 500 में रिकवरी आई, और अभी अब अगर आप देखें US 30 विच इज डाउ जोन्स, वो तो अपने हाई के ऑलमोस्ट आसपास ही है। तो जब ये सिनेरियो अनफोल्ड हो गया, उसके बाद इस तरह रिकवरी आ गई मार्केट में दोबारा, उसके बाद जो था वो नई स्टोरी मार्केट में आई, एंड दैट वाज के प्रिडिक्शन जो थी वो PSX के लिए तो थी नहीं, चलें PSX को हम साइड पर रख देते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट्स का भी फिर से प्रिडिक्शन चलेगी 2025 में। अब 2024 तक तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था और किस तरह ये सारी स्टोरी जो थी अनफोल्ड हुई। तो 2025 का अगर हम डिस्कस करें तो 2025 में क्या हो सकता है, और अगर हुआ तो क्यों हुआ, आई मीन क्यों होगा, ये जो अगर कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो क्यों आएगा, और अगर नहीं आया तो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकती है, तो इस वीडियो में हम उसे डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको बाकी वीडियोस में ये बता दिया जाता है कि ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन उसके पीछे जो रीजन होता है ना, वो आपको नहीं दिया जाता। तो मैंने आपसे ये पहले भी कहा है कि मैं बिल्कुल एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर हूं, मैं भी आपकी तरह, और ये जो चीज़ें मैंने सीखी हैं मैंने खुद ही सीखी हैं। तो ये सब चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने का मकसद ये है कि ये एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हैं, आपको किसी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई अगर कि इस तरह की बातें करे ना, तो आप कैसे उसने मतलब आप उनका सच और झूठ पकड़ सकते हैं, ताकि आपको किसी से कोई इतना इंप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर कि इस तरह की कोई बात करे और वो चीज़ अनफोल्ड हो जाए, बेशक उसके पीछे रीज़न होती हैं। और ये जो रिसर्च है ना, ये हमसे पहले काफ़ी लोग आ चुके हैं जो इस तरह की रिसर्च कर चुके हैं, जिन्होंने मार्केट को A to Z एनालाइज किया हुआ है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप अगर कि उन्हें सीखें और इम्प्लीमेंट करें तो आज भी वो उसी तरीके से काम करती हैं जैसे 50 साल 60 साल पहले वो काम कर रही थी। बस ये है कि आपको सीखना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, जब तक आप खुद समंदर में डाइव डाइव मारकर नहीं देखेंगे ना, तो आपको समंदर की गहराई का अंदाजा नहीं होगा। जब तक आप खुद हिमालय पर नहीं चढ़ेंगे, आपको हिमालय की ऊंचाई का अंदाजा नहीं होगा। तो इसी तरह ये है कि आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको पास्ट को स्टडी करना चाहिए, उसमें आपको जाकर पता चलेगा कि चीज़ें किस तरह परफॉर्म करती रहीं, और उससे फिर आपको हेल्प मिलेगी अपने फ्यूचर प्लानिंग करने में, ताकि आप आने वाले वक्त के लिए रेडी रह सकें। ठीक, ये देखें, इस तरह की चीज़ें फैलाना ये ग्रुप्स में बहुत आसान होता है, ये इस तरह की मतलब लोगों को एक तरीके से स्कैम करना, लेकिन कोई अच्छी चीज़ जो है ना उसे फैलाना इतना आसान नहीं होता। सो दैट्स वाई अगर कि एक बंदा भी यहाँ से सीख जाए इस वीडियो से कुछ, और वो आगे जाके किसी को सिखा ले, दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर मी। सो आप सीखें और आगे भी लोगों को सिखाएं, क्योंकि हर चीज़ में आपको उसका बदला जो है ना, उसका रिटर्न पैसों में नहीं काउंट करना चाहिए। कभी अगर किसी ने आपसे कुछ सीख लिया और उसको फायदा हो गया अपनी जिंदगी में, दैट शुड बी मोर देन इनफ फॉर यू टू, आई मीन दैट शुड बी सफिशिएंट इनफ फॉर यू। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इस थ्योरी को जो मैंने आपसे डिस्कस की थी स्टार्टिंग में, द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन साइकिल, उसे हम एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह इस थ्योरी को हम आने वाले वक्त में इसे 2025 में इसे यूज़ कर सकते हैं, और उसकी बेसिस पर हम देखेंगे कि अगर कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो वो किस हद तक आ सकता है, कब तक चल सकता है, और उसमें आगे हम किस तरह प्लानिंग कर सकते हैं अपनी ट्रेड्स को इनिशिएट करने के लिए। चलें, आई सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। So in this section, we will dive deeper into the theory known as the four-year presidential election cycle. तो before we start that, देखें, मार्केट में कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो रेगुलरिटी के साथ रिपीट होते हैं। कुछ टाइम के बाद वो आपको पैटर्न्स दोबारा रिपीट होते हुए नजर आएंगे, और इस तरह के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में आपको एक एज मिल जाता है, जो आपको अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करने में और फर्दर इंक्रीज करने में आपको हेल्प करता है, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है कि किस फेज में इंडेक्स किस तरह की मूवमेंट दिखा सकता है, और ये आप पास्ट डाटा से जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं इस तरह के फेजेस को। तो इस तरह की जो पैटर्न्स हैं, ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बल्कि ट्रेडर्स के लिए भी काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो इन पैटर्न्स के ऊपर काफ़ी रिसर्चर्स हैं, काफ़ी एनालिस्ट हैं जिन्होंने काफ़ी काम किया है, और आप बुक्स वगैरह पढ़ें तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन सर फहरिस्त अगर के नाम लिया जाए तो दो ऑथर्स हैं, दो रिसर्चर्स हैं, जिनका नाम है आर्थर मेरिल, और दूसरे हैं येल हिर्श। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट। सो आर्थर की जो बुक है बिहेवियर ऑफ प्राइजेस ऑन वॉल स्ट्रीट, और मिस्टर येल की जो बुक है उसका नाम है डोंट सेल स्टॉक्स ऑन मंडे। अगर आप चाहें तो आप इनको सर्च कर सकते हैं। तो इन दो बुक्स में इन्होंने काफ़ी इस तरह के पैटर्न्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया है, और उनके बारे में अपनी एनालिसिस जो है वो डाटा के साथ
आपके लिए पेश की है कि आप उसे चाहें तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम अगर जाएं, ये मिस्टर आर्थर की जो बुक है उसमें उन्होंने डाटा को एनालाइज किया फ्रॉम 1886 टू 1983, और इसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यूएस में जब इलेक्शंस होते हैं तो उस तरह अगर 4 इयर्स में डिवाइड कर दिया जाए, जो प्रेसिडेंशियल जो 4 इयर्स का पीरियड होता है उसे अगर के ईयर बेसिस पर डिवाइड किया जाए तो क्या ऑब्जर्वेशन सामने आती हैं। तो जैसे ही इलेक्शंस होते हैं उसके बाद इनकी एनालिसिस के बेसिस पर पहले साल जो है वो हम इंडेक्स को गिरता हुआ देखते हैं, और ये गिरता है इंडेक्स ऑल द वे अंटिल द मिड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के बाद जो है वो मिड से फिर इंडेक्स जो है वो उठना स्टार्ट करता है। इट कैन बी S&P 500, इट कैन बी डाउ जोन्स, इट कैन बी नेस्डैक, और हम आगे जाके और इन्हें इस थ्योरी को जो है वो चार्ट पर भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि वेदर इट वर्क्स और नॉट। सो सेकेंड ईयर के बीच से जो है वो इंडेक्स उठना स्टार्ट करता है, स्टॉक मार्केट जो है आपकी। और बेस्ट ईयर जिसे कहा जाता है ट्रेडिंग करने के लिए, जिसमें आपको सबसे ज्यादा जो रिटर्न्स मिलते हैं वो होता है ईयर 3। और ईयर 4 जो है वो एक तरीके से चॉपी होता है। इन द बिगनिंग वी डू विटनेस अ डाउनफॉल एंड देन वी विटनेस एन अपवर्ड ट्रेंड एट द एंड ऑफ ईयर 4। अब ये इस तरह क्यों होता है? देखिए, जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो काफ़ी सारे मतलब प्रोमिस करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे और इकोनॉमी को यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे। और जब वो गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो उनको काफ़ी प्रोमिस होते हैं जो उन्हें फुलफिल करने होते हैं। और उनकी प्रायोरिटीज जो है वो आने के बाद थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। लेकिन उन्हें दोबारा इलेक्शन में भी जाना होता है 4 साल में। तो उन्हें जब वापस आप जाएंगे वोट मांगने के लिए तो आपको वोटर्स को कुछ दिखाना होता है, कोई परफॉर्मेंस आपको दिखानी होती है। और फोर्थ ईयर जो होता है वो तो पहले ईयर मैंने आपको बता दिया वो बाकी प्रायोरिटीज के लिए चला जाता है ऑल द वे अंटिल द मिड ऑफ सेकेंड ईयर। थर्ड फोर्थ ईयर जो होता है उसमें आपको फिर अपनी री इलेक्शन की तैयारियां करनी पड़ती हैं। लेट्स से फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स, फ्रॉम फरवरी ऑनवर्ड्स आपको कैंपेन वगैरह करनी होती है, तो वहां जाके आपको बताना होता है कि आपने किया क्या है। तो वो करते क्या है नॉर्मली सेकेंड ईयर के मिड से या ड्यूरिंग द थर्ड ईयर वो इकोनॉमी को रिवाइव करते हैं, इकोनॉमी को एक बूस्ट देते हैं थर्ड ईयर में, कि स्टॉक मार्केट को बूस्ट देते हैं कि इंडेक्स ऊपर जाए, ताकि जब हम दोबारा री इलेक्शन के लोगों के पास जाएं तो हम उन्हें कुछ प्रेजेंट कर सकें। तो वो किस तरह का, उसके पीछे काफ़ी लंबी कहानी होती है कि वो किस तरह करते हैं। वो टैक्स कट्स लेके आते हैं, वो स्पेंडिंग को जो है वो इनकरेज करते हैं, और इस तरह की कुछ पॉलिसीज आती हैं जिससे इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है थर्ड ईयर में हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट को एक बूस्ट मिलता है। ये जो थ्योरी थी ये एनालिसिस जो था ये मिस्टर आर्थर ने पेश किया था अपनी बुक में। उसके बाद हम अगर कि रिसेंट डेटा जाकर देखें तो 2016 में ली बोल करके एक रिसर्चर थे, उन्होंने फर्दर एनालाइज किया, क्योंकि वो मिस्टर आर्थर का जो डाटा था वो आप देखेंगे वो 1983 तक था और वो स्टार्ट हो रहा था 1886 से। तो ली बोल का डाटा जो है वो उन्होंने कंसीडर किया फ्रॉम 1933 टू 2015। उन्होंने इसी चीज को और फर्दर मतलब डीपर जाके उन्होंने एनालाइज किया, और उन्होंने ये विटनेस किया कि ऑन एन एवरेज S&P 500 का अगर कि हम ईयरली देखें तो रिटर्न है 6.58% टू 7.7% डिपेंडिंग ऑन विच ईयर्स यू कंसीडर, राइट। क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो 2028 से कंसीडर करें तो 7.7% ईयरली रिटर्न आता है, और अगर कि आप 30 से कंसीडर करेंगे तो S&P का 6.58% आता है। तो उन्होंने ईयर बेसिस पे जाकर एनालाइज किया कि फर्स्ट ईयर में कितना है, सेकेंड ईयर में कितना रिटर्न आता है, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में। तो आप देखिए यहाँ से भी उनको पता चला कि 33 से 15 तक, 2015 तक जब एनालाइज किया तो फर्स्ट ईयर में ऑन एवरेज रिटर्न जो आया वो था 6.7%, सेकेंड ईयर में 3.3%, थर्ड ईयर में 13.5% ऑन एन एवरेज रिटर्न मिला इन्वेस्टर्स को, और फोर्थ ईयर में 7.5%। और यही चीज यहाँ आप डाटा में भी देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में देखें 6.7% था, और ये जो डाटा जो कंसीडर किया था 28 से इन्होंने, तो यहाँ आप देखेंगे कि 28 से लेकर प्रेजेंट डेट तक जब तक इन्होंने एनालाइज किया तो अराउंड 58.3% ऑफ द टाइम ये रिटर्न था ऑलमोस्ट, ठीक। और उसके बाद सेकेंड ईयर में 3.3% एंड दिस टुक प्लेस अराउंड 54.2% ऑफ द टाइम्स। 78.3% ऑफ द टाइम जो थर्ड ईयर में था वो रिटर्न अराउंड 13.5% का था, और 7.5% इन द लास्ट ईयर। सो इससे हमें एक ये आइडिया मिल जाता है कि प्रेसिडेंशियल ईयर्स को अगर हम डिवाइड करें तो हम किस तरह का एक रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ गोइंग बैक टू द थ्योरी,
कि कुछ लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि 2025 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, तो हो सकता है, क्योंकि पास्ट डाटा हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने के बाद हम पहले ईयर में इंडेक्स को, स्टॉक मार्केट को डिप होता हुआ देख सकते हैं। दैट्स नॉट अनयूजुअल। और वो हो सकता है वो जो फेज है वो तकरीबन साल से 1.5 साल तक चले, और सेकेंड ईयर या नहीं तो फिर थर्ड ईयर में हम स्टॉक मार्केट को दोबारा इंप्रूव होता हुआ देखेंगे, क्योंकि अब हम अक्टूबर में हैं और नेक्स्ट मंथ जो है नवंबर में मेरे ख्याल से यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं। तो उसके बाद अगर कि इस तरह की स्टोरी अनफोल्ड होती है, देन यू नो कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पास्ट में भी इस तरह हो चुका है। इसमें कोई तीसमार खान वाली बात नहीं है कि अगर के आपने कह दिया तो हो गया, तो सिर्फ आपको ही पता था और किसी को ये चीज़ पता नहीं थी। ये देख लें कब से लोगों ने, ये बुक्स कब पब्लिश हुई हैं, 80s में भी बुक्स पब्लिश हुई हैं और उसमें उन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर दिया था। तो ये एक पैटर्न है जो इस तरह रिपीट होता है, और आप इस पैटर्न को मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसकी बेसिस पे आप ट्रेड लेना चाहें तो आप अपनी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन में, हम जाकर देखेंगे कि ये हम इसे अप्लाई करके देखेंगे इस थ्योरी को, और देखते हैं कि किस हद तक ये थ्योरी जो है काम करती है हमारे लिए। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। Welcome to the last section of this video, and in this section we will test the theory that we learned in the previous section. So before we begin, let me just give you a brief explanation, और जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो आपको बेटर आइडिया होते जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। एनीवेज, तो मैंने प्रेसिडेंशियल साइकिल को जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया, फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ। अब थ्योरी जो है वो ये कहती है कि फर्स्ट हाफ में आप फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में आप नेगेटिविटी विटनेस करते हैं जो कंटिन्यू करिए सेकेंड ईयर के मिड तक। सेकेंड ईयर के मिड से हम फिर पॉजिटिविटी देखते हैं ऑल द वे अंटिल थर्ड ईयर, और पूरा थर्ड ईयर जो है वो बेस्ट कंसीडर किया जाता है इन्वेस्टिंग के लिए। और फोर्थ ईयर जो है वो थोड़ा सा चॉपी होता है। इन द बिगनिंग, इन द फर्स्ट हाफ इट्स नेगेटिव एंड इन द सेकेंड हाफ इट्स यूजली पॉजिटिव। ठीक, अगर कि ओवरऑल देखा जाए, सिर्फ दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए ये प्रेसिडेंशियल ईयर के साइकिल को, तो फर्स्ट हाफ में वीकनेस दिखती है और सेकेंड हाफ में जो है हमें स्ट्रेंथ नजर आती है। सो द सेम थिंग इज बीइंग शोन ओवर हियर कि पहला हाफ जो है वो रेड बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड हाफ जो है वो ग्रीन बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड टुगेदर दीज टू रिप्रेजेंट 1 4 ईयर प्रेसिडेंशियल साइकिल। तो ये एक साइकिल है 4 साल का, फिर ये दूसरा साइकिल है 4 साल का, ये तीसरा साइकिल है 4 साल का। इस तरह हमने 21 साइकिल्स यहाँ पर लिए हैं। इट्स नॉट इनफ, बट हम एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा सकते हैं, एक आइडिया हो जाएगा हमें कि इंडेक्स किस तरह बिहेव करता है हर 4 साल में। तो अब अगर के अकॉर्डिंग टू द थ्योरी हमें वीकनेस विटनेस होती है फर्स्ट हाफ में, तो हम उसे 1 पॉइंट देंगे। अगर स्ट्रेंथ शो होती है हमें फर्स्ट हाफ में, तो हम उसे -1 पॉइंट देंगे। तो इस तरह हम कैलकुलेट करते जाएंगे कि कितने हाफ्स में हमें स्ट्रेंथ शो हुई फर्स्ट हाफ में और कितने फर्स्ट हाफ में हमें वीकनेस शो हुई। इसी तरह हम सेकेंड हाफ को फिर इंडिविजुअली देखेंगे कि कितनी बार सेकेंड हाफ में हमें पॉजिटिविटी शो हुई तो हम उसे 1 पॉइंट देंगे, और कितनी बार सेकेंड हाफ में हमें नेगेटिविटी शो हुई, तो हम -1 उसे देंगे। और अगर कि उसके बाद दोबारा नेगेटिविटी हुई तो वो -2 हो जाएगा। अगर पॉजिटिविटी हुई तो पहले वाले 1 में हम दोबारा 1 ऐड कर देंगे। सो एंड सो फोर्थ। सो लेट्स स्टार्ट। एंड तो हम देखते हैं कि 90-40 से हमने स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट हाफ जो था वो हमारा नेगेटिव क्लोज हुआ और सेकेंड हाफ जो था वो पॉजिटिव क्लोज हुआ, तो दोनों थ्योरी के अकॉर्डिंगली चले, तो दोनों को 1 1 पॉइंट मिल गए। अब सेकेंड प्रेसिडेंशियल साइकिल जो है उसमें हमने देखा कि फर्स्ट हाफ में हमें पॉजिटिव क्लोजिंग मिली फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट 2 इयर्स में, और सेकंड जो हाफ था जो दूसरे 2 इयर्स से उसमें हमें अगेन पॉजिटिव क्लोजिंग मिली, क्योंकि यहाँ हम देखें तो क्लोजिंग थी 169.78 पर और एट द एंड वी विटनेस एट 188। सो जो ओपनिंग थी उससे ऊपर हमारी कैंडल क्लोज हुई थी इलेक्शन से पहले। तो सेकेंड हाफ में पॉजिटिविटी थी, तो यहाँ हमने दोबारा 1 ऐड कर लिया, तो यहाँ हमारे हो गए 2 पॉइंट्स फॉर द सेकेंड हाफ। और फर्स्ट हाफ में पहले वाले में नेगेटिव क्लोजिंग, दूसरे साइकिल में पॉजिटिव क्लोजिंग थी, स्ट्रेंथ शो हुआ, which goes against the theory, that's why I have given it a negative। चलें तीसरे साइकिल में चलते हैं। तीसरे साइकिल में हमने ये देखा कि फर्स्ट हाफ जो था वहां पे दोबारा हमें पॉजिटिव क्लोजिंग मिली। मतलब देखें, अगर आप इसे ईयर बेसिस पे देखें तो पहले साल में थोड़ा सा हमें गिरावट मिली, लेकिन उसके बाद दोबारा इंडेक्स ने स्ट्रेंथ गेन की और हमें क्लोजिंग जो थी फर्स्ट हाफ में ऊपर की साइड पर मिली, एंड सेकेंड हाफ ऑब्वियसली इट्स अगेन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। सो सेकेंड हाफ के लिए 2 से हमारे हो गए 3 पॉइंट्स, और फर्स्ट हाफ के लिए हमारे -1 थे तो उसमें हमने -1 और ऐड किया तो -2 हो गए। तो 2 बार हमें फर्स्ट हाफ में
पॉजिटिव क्लोजिंग मिली है और एक बार हमें नेगेटिव क्लोजिंग मिली है। आई होप इट्स क्लियर। सो मूविंग ऑन टू द फोर्थ साइकिल, 1 2 3 एंड द फोर्थ साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर इलेक्शंस हुए थे 52 नवंबर 1952 में, और यहाँ पर हमने दोबारा देखा कि फर्स्ट हाफ में हमें पॉजिटिव क्लोजिंग मिली है, विच गोज अगेंस्ट द थ्योरी के फर्स्ट हाफ जो है वो वीकनेस शो करता है, लेकिन यहाँ फर्स्ट हाफ जो है वो स्ट्रेंथ शो कर रहा है। सो दैट्स वाई -3, और सेकेंड हाफ जो है वो स्ट्रेंथ शो कर रहा है, सो 4 पॉइंट्स। सो इसी तरह अगर आप देखते जाएं तो काफी बार इस तरह होता है कि हमें फर्स्ट हाफ में भी इंस्टेड ऑफ विटनेसिंग वीकनेस हम पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस करते हैं, कि फर्स्ट हाफ भी हमें पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है और सेकंड हाफ तो पॉजिटिव क्लोजिंग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पॉजिटिव क्लोजिंग आती है सेकंड हाफ में। तो फर्स्ट हाफ में ये आप अगर के आप इसे फर्दर डिटेल में जाएं तो आप ये नोटिस करेंगे कि फर्स्ट ईयर जो होता है, एज आर्थर मेंशन इन हिज बुक, कि फर्स्ट ईयर जो है वो हम नेगेटिविटी देखते हैं, इट गोज ऑल द वे अंटिल द सेकेंड ईयर, और उसके बाद हम उसमें पॉजिटिविटी नोटिस करते हैं। सो मूविंग ऑन, जैसे जैसे हम जाते जाते हैं आगे जाते जाते हैं तो आप देखते हैं कि थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है फर्स्ट हाफ में, उसके बाद दोबारा पॉजिटिविटी, फिर नेगेटिविटी, और यहाँ देखें तो सेकेंड हाफ ने अगेन पॉजिटिव क्लोजिंग दी। यहाँ पर फर्स्ट हाफ ने नेगेटिव क्लोजिंग दी, तो 3 पॉइंट्स हो गए, 2 थे फिर 3 पॉइंट्स हो गए, और सेकेंड हाफ ने हमें एज यूजुअल पॉजिटिव क्लोजिंग। देखिए सेकेंड हाफ जो है आप जितना देखते जाएंगे आगे जाते जाएंगे, सेकेंड हाफ जो है वो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी हमें पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है, और ऑल टुगेदर इंडेक्स जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि व्हाट वाज हिज नेम, ली कोल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इनकी जो रिसर्च थी, यस मिस्टर ली बोल, नॉट कोल, ली बोल, इनकी अकॉर्डिंग टू हिम के आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में ऑन एवरेज हमें ईयर ऑन ईयर पॉजिटिविटी ही नजर आती है, एंड इंडेक्स ग्रोज बाय 6.5% ओवर हियर, एंड दिस इज फॉर S&P 500। सो इंडेक्स जो है वो इसीलिए कंटिन्यूसली आप देखेंगे ऊपर जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई मिस्टर वॉरेन बफेट सेज दैट अगर आपको इन्वेस्टिंग नहीं आती है, सो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड इन्वेस्ट इन एन इंडेक्स फंड। और आप देखें अगर आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करें तो किस तरह आपका पैसा जो है वो ग्रो करते जाएगा। एनीवेज मूविंग ऑन, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं हम देखते हैं कि फर्स्ट हाफ जो है उसने 9 टाइम्स हमें अभी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, और सेकेंड हाफ जो है वो 14 टाइम्स, और आगे जाते जाएं तो ये मैंने 4 ईयर्स के साइकिल्स मार्क किए हैं आपके लिए, आप इसे खुद भी कर सकते हैं, और मैंने ये डाउ जोन्स में लिया है, तो आप चाहें तो इसे PSX में भी अप्लाई करके इस थ्योरी को वैलिडेट कर सकते हैं कि वहाँ ये काम करती है या नहीं। सो लेट्स जस्ट गो टू द लास्ट साइकिल। यहाँ पे देखें ये इलेक्शंस हुए थे 2016 में, अगेन फर्स्ट ईयर में फर्स्ट हाफ में हमें पॉजिटिव क्लोजिंग मिली, और ये 14th टाइम है 1940 से लेकर कि अभी 14th टाइम है कि फर्स्ट हाफ में हमें पॉजिटिव क्लोजिंग मिल रही है, और यहाँ पे 15th हो गया, और यहाँ पे ओके, सो सेकेंड हाफ में 20 टाइम्स हमें पॉजिटिव क्लोजिंग मिली है, और सिर्फ एक बार हमें नेगेटिव क्लोजिंग मिली, दैट वाज इन 2006 नवंबर से लेके हम अगर के ऑब्जर्व करें 2008 अक्टूबर तक, तो हमें नेगेटिव क्लोजिंग मिली थी इन द सेकेंड हाफ, एंड दैट वाज ओनली वंस सिंस 1940 ऑल द वे अंटिल 2024, सिर्फ एक बार सेकेंड हाफ में हमें नेगेटिव क्लोजिंग आई। ठीक, तो चले हम अब डाटा को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हाफ का डाटा देखते हैं। फर्स्ट हाफ में 15 टाइम्स जो है फर्स्ट हाफ में हमें पॉजिटिव क्लोजिंग आई, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई। ठीक, कि ओपनिंग जो थी जो और क्लोजिंग जो थी कैंडल की, वो ओपनिंग कैंडल से ऊपर की साइड पर थी फर्स्ट हाफ में, और 6 टाइम्स हमें वीक क्लोजिंग मिली, मतलब हमारी जो लास्ट कैंडल थी उसकी क्लोजिंग जो थी वो स्टार्टिंग वाली कैंडल के बिलो थी। तो ऑन एन एवरेज 28.5% चांसेस हैं कि फर्स्ट हाफ जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग देगा, और 71.5% चांसेस हैं कि हमें पहले 2 साल में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद पहले 2 साल में पॉजिटिव क्लोजिंग मिलेगी। ठीक, ये हो गया फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ अगर हम देखते हैं तो 20 टाइम्स हमें पॉजिटिव क्लोजिंग आई, एंड ओनली 1 टाइम वी विटनेस नेगेटिव क्लोजिंग, विच इज एज आई हैव रिटन टू हियर वीक क्लोजिंग। सो 4.6% चांसेस हैं कि सेकेंड हाफ जो है वो हमें नेगेटिविटी शो करेगा, और 95.24% चांसेस हैं कि हमें पॉजिटिविटी नजर आएगी सेकेंड हाफ में। तो आंख बंद करके आप ये तो कह सकते हैं कि सेकेंड हाफ जो है यूजली हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देता है। फर्स्ट हाफ जो है उसमें अराउंड
30-70 के चांसेस होते हैं, 30% चांसेस हैं कि हम नेगेटिविटी विटनेस करें, लेकिन आने वाले 2 सालों में दोबारा हमें पॉजिटिविटी मिल जाती है। अब आप ये यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि यूएस की स्टॉक मार्केट में जो भी होता है उसका असर बाकी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स पर भी पड़ता है। तो अगर यहाँ इस तरह कुछ होता है कि नेगेटिविटी आ जाती है, लेट्स से कि नवंबर के इलेक्शंस के बाद हम नेगेटिविटी विटनेस करते हैं फर्स्ट हाफ में, तो हम पीएसएक्स में भी उसका थोड़ा बहुत असर आता हुआ जरूर देखेंगे। तो पिछला डाटा हमें यही सजेस्ट करता है और वो आपके सामने है। और अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। इट्स प्रूवन थ्रू डाटा कि क्या चांसेस हैं, और जिस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं तो उससे भी आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। सो आई होप कि आपको कुछ सीखने के लिए मिला इस वीडियो से, एंड इट वाज समथिंग डिफरेंट और इट वाज यूजफुल फॉर यू गाइस। सो इस तरह की कोशिश आप भी किया करें, सीखने की कोशिश करें, और ट्रस्ट मी, जब आप सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आप खुद जो है वो सरप्राइज हो जाएंगे कि किस तरह जो मार्केट्स हैं वो रिएक्ट करती हैं और किस तरह पैटर्न्स जो है वो दोबारा रिपीट होते हैं। सो आई गेट्स दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।